Students, question number 19 is a very, very good question. So, I'm going to explain first, then we will solve this question. A steamer goes downstream from one port to another in 9 hours and it covers the same distance upstream. Students, जब मैं छोटा था और 8th क्लास में पढ़ता था तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होते थे बिकॉज द कॉन्सेप्ट वॉज नॉट क्लियर टू मी. Right now I am going to explain the concept behind upstream and downstream. Students, if suppose a river is flowing from one part to another, okay, from A to B, the river is flowing from A to B, okay, and my boat is also going in the same direction in which the stream is going. Means कि वाटर की धारा, पानी की जो धारा जिस डायरेक्शन में बह रही है और मेरी बोट भी अगर उसी डायरेक्शन में जा रही है तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम मीन्स पानी के साथ बहना, WA, ठीक है. और अगर पानी A to B जा रहा है नदी का और मेरी बोट उसके अपोजिट जा रही है, अपोजिट, अपस्ट्रीम, इसे कहेंगे हम अपस्ट्रीम. गॉट इट? वाटर के साथ अगर फ्लो कर रहा है तो डाउनस्ट्रीम. वाटर के अपोजिट अगर बोट जा रही है दैट विल बी नोन एज अपस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम. स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर इस समय वाटर की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और मेरे बोट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, बोट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम में वाटर की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों प्लस हो जाएंगी क्योंकि वाटर भी बह रहा है उसी डायरेक्शन में, बोट भी जा रही है अपनी स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी x प्लस y. क्लियर? डाउन स्ट्रीम स्पीड. Got it? Means कि speed of stream is x, speed of boat is y, तो बोट अपनी स्पीड से भी जा रही है, पानी उसे और तेज ले जा रहा है, तो टोटल मिला के जो स्पीड हो जाएगी बोट की x प्लस वाई हो जाएगी. बट इन अपोजिट केस मीन्स इन अपस्ट्रीम केस व्हाट विल हैपन? वाटर जा रहा है अपनी स्पीड से x से, लेकिन बोट उसके अपोजिट जा रही है. नाउ व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट? अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट. Students will say, yeah, think x minus y, but wrong. Always the speed of boat will be more than the speed of stream in these types of problem. So right now the speed of boat is y, पानी इधर जा रहा है, बोट ऊपर की ओर जा रही है. That is upstream speed will be y minus x, means speed of boat minus speed of stream. So upstream speed will be y minus x. And downstream will be x plus y, or you can say y plus x. In both cases we'll get the same answer ना. Got it? So downstream means water के साथ बोट का बहना, और जो स्पीड बोट की होगी वो कितनी होगी डाउनस्ट्रीम में? बोट की स्पीड प्लस नदी की स्पीड. अपस्ट्रीम में क्या होगा? अपोजिट बहना, नदी के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट बोट का जाना. इस केस में क्या होगा? जो बोट की स्पीड है वो कम हो जाएगी एंड अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड, y माइनस एक्स. गॉट इट? नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19. स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 19, अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 hours. Suppose these are 2 points. A steamer goes from A to B in 9 hours. But downstream means पानी के साथ जा रहा है स्टीमर और 9 hours लेता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने. It covers the same distance upstream in 10 hours. Means कि जब ये लौट के आ रहा होगा तो वाटर की जो करंट है उसके अपोजिट आ रहा होगा, तो 10 hours लेता है. 10 hours लौटते समय, यानी अपस्ट्रीम हो गया, पानी के साथ बह रहे, और लौट के आएंगे तो उसके अपोजिट हो गए ना, अपस्ट्रीम. 10 hours लेता है, ठीक है. यानी
डाउन स्ट्रीम जाने में 9 आवर्स, अप स्ट्रीम आने में 10 आवर्स. क्लियर? नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर पर आवर, यू हैव गिवन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट मीन्स पानी की स्पीड दे रखी है, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर. स्पीड ऑफ बोट लिख दे? नहीं, चलो स्टीमर ही लिख देते. स्टीमर. लेट स्पीड ऑफ स्टीमर बी x किलोमीटर पर आवर. क्लियर? स्टूडेंट्स, we have to find the speed of steamer and we have to find the distance between these two poles. How will we solve? How we will solve this question? Can you explain? Just think. Students, in both the cases, from A to B or B to A, distance will be same. Means if you are going from A to B and you are covering the distance, let's say y kilometer. So if you are returning B to A, then again the distance will be same na. So how we will do this question? First we will find the upstream speed of boat and downstream speed of boat. Upstream speed of boat. Upstream speed of boat. बच्चों अभी मैंने आपको समझाया. अपस्ट्रीम मीन्स अपोजिट जर्नल. स्टीमर की स्पीड माइनस नदी की स्पीड विल बी अपस्ट्रीम स्पीड, मीन्स x minus 1 किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट विल बी, पानी के साथ बहेगा तो स्टीमर की स्पीड में नदी की स्पीड ऐड हो जाएगी, x plus 1 किलोमीटर पर आवर. Now in both the cases from A to B and B to A, the distance will be same. Okay, so distance traveled will be speed into time. Distance is speed into time. Initial first case में बच्चों वो डाउन स्ट्रीम गया था, 9 आवर लगा था, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम की कितनी है? x plus 1 है ना, तो x plus 1 into 9 kilometer. Again I am explaining. Distance is equals to speed into time. Downstream speed x plus 1 kilometer per hour. Downstream time 9 hour. So distance is equals to speed into time. Again distance will be, while returning, speed into time. अच्छा upstream लौट के आ रहे हैं तो speed we will apply x minus 1. upstream speed लगेगी. Time 10 hour लगे. Both distance will be same. Why? Because A to B or B to A distances are same. Just equate these two equations and get the value of x. So x plus 1 into 9 is equals to x minus 1 into 10. Now 9x plus 9 is equals to 9x plus 9 is equals to 10x minus 10. Now shift 10x towards the left part, 9 towards the right part. 9x minus 10x, we will get minus x, and 9 plus minus minus, that is minus 19. Minus minus cancel, x is equals to 19. So the speed of steamer is x kilometer per hour and x is 19. So the answer is 19 kilometer per hour. And also we have to find the distance, and distance is x plus 1 into 9, x minus 1 into 10. किसी भी इक्वेशन में डिस्टेंस x की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस मिल जाएगी. सो द डिस्टेंस विल बी x plus 1 into 9 and x is 19. 19 plus 1 20, 20 into 9 180 kilometer. So the answer is 19 km per hour is the speed of steamer and the distance is 180 km. I hope this question will be clear to all of you. Let's start next question.